अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर सीए पर अधिसूचना जारी कर दी गई है सरकार की ओर से। सीए को लागू कर दिया गया है। 11 मार्च 2024 को सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको लागू कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद इससे हमारे सिटीजनशिप पे सवाल उठेंगे, हमारी नागरिकता पे सवाल उठेंगे, हमारी नागरिकता अच्छी। और इसे जब 2016 में पेश किया गया था और 2019 में संसद के द्वारा पास कर दिया गया, तो 2024 में अब क्यों लागू किया जा रहा है, इतना समय क्यों लग गया इसके बीच में। और सबसे बड़ा सवाल सीएए और एनआरसी होता क्या है, तो इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी समझे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सिटीजन एक्ट होता क्या है, मतलब नागरिकता कानून है क्या। तब ना नागरिकता कानून में क्या सुधार हुआ है वो हम समझ पाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि सिटीजन एक्ट जो था वो था क्या। तो सिटीजन एक्ट 1955 ये क्या बताता है कि हमारे भारत में रह रहे लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है और भारत में रह रहे किन लोगों को भारतीय नागरिक कहा जाएगा और किन लोगों को भारतीय नागरिक नहीं कहा जाएगा, और भारतीय नागरिकता लेने की प्रक्रिया क्या है, भारतीय नागरिकता छोड़ने की प्रक्रिया क्या है। यही सारी चीज़ें जो है सिटीजन एक्ट 1955 में बताया गया था। 30 दिसंबर 1955 को यह लाया गया था। अब आगे बात हमसे अगर सीएए को समझने की बात करें तो मतलब क्या होता है कि जो नागरिकता सुधार कानून, जो भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो नागरिकता कानून में जो कुछ सुधार हुए हैं वो आगे इस वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो नागरिकता लेने की प्रक्रिया क्या है और नागरिकता जो छोड़ने की प्रक्रिया क्या है। तो छोड़ने की प्रक्रिया यहाँ पे उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सीए जो है नागरिकता लेने की प्रक्रिया के बारे में है। तो इसलिए हम नागरिकता लेने की क्या क्या प्रक्रिया है वो इस वीडियो में अब हम समझेंगे। तो भारतीय नागरिकता लेने की सबसे पहली प्रक्रिया जो है वो है सिटीजनशिप थ्रू बर्थ, मतलब कि वैसे इंडिविजुअल्स, मतलब वैसे कोई आदमी जिनका जन्म भारत में हुआ हो वो भारतीय नागरिकता लेने के योग्य हैं। दूसरा सिटीजनशिप थ्रू डिसेंट, मतलब क्या, जिसके माता पिता भारतीय नागरिक रह चुके हैं उनके जो आगे के जो बेटे होंगे बेटियां होंगी वो भी भारतीय नागरिकता लेने के योग्य होंगे। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या, वैसे लोग जिनके कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रह चुके होंगे वो भी भारतीय नागरिकता लेने के पात्र होंगे। तो अगला जो प्रोसेस है नेचुरलाइजेशन, जिसमें कि क्या होता है कि जो कोई भी व्यक्ति जो कि एक लंबे समय से रह रहा है वो भारतीय नागरिकता लेने के पात्र है। जैसे कि मतलब एक लंबा समय कहने का मतलब जैसे लगभग कम से कम 11 साल अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो वह भारतीय नागरिकता लेने की योग्य है। अगला जो प्रोसेस है वो सिटीजनशिप थ्रू इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि जैसे भारत अभी जितना है, अगर भविष्य में भारत कोई ऐसी जगह पे कब्जा कर लेता है जो भारत का नहीं है, और जब कब्जा कर लेता है उसके बाद वहाँ के जो भी लोग होंगे वो भारतीय नागरिक हो जाएंगे स्वतः। आई होप अभी तक आप समझ चुके होंगे कि जो भारतीय नागरिकता लेने के क्या क्या तरीके हैं। तो उन्हीं में से एक तरीके का यूज करके सीए जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, भारतीय संशोधन कानून जो है वो लाया गया था। तो आगे हम समझते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो कि था नागरिकता संशोधन कानून। तो इसे जुलाई 2016 में संसद में पेश किया गया था, लेकिन दिसंबर 2019 में इसे संसद के द्वारा पास कर दिया गया। लेकिन पास करते ही बहुत सारे लोगों का इसमें विरोध होने लगा कि यह जो है वो असंवैधानिक है, यह लोगों का जो नागरिकता है वो छीन जाएगा इससे। तो जिससे कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगी और बहुत सारे जगह पे दंगे होने लगे, जिसके बाद से उसको उस समय रोक दिया गया और फिर 11 मार्च 2024 को इसको लागू कर दिया गया। इसके अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के वैसे अल्पसंख्यक लोग जो कि हिंदू, पारसी, सिख, जैन, बुद्धिस्ट धर्म से संबंधित हो, वैसे लोग भारतीय नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वह 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हो और ये जो उनको नागरिकता दी जाएगी वो
वो जो प्रोसेस होगा वो नेचुरलाइजेशन होगा, जो जिसके अकॉर्डिंग 11 साल भारत में रहने के बाद उनको नागरिकता दी जा सकती थी, लेकिन उसमें 5 साल घटा दिया गया है और उनको मात्र 6 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। इसको लेकर विवाद यह है कि जो इस कानून के विरोध में है वो लोग कहते हैं कि इसमें मुस्लिम का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है एक सेकुलर देश है और सेकुलर देश में नियम के आगे सारे धर्म समान है, सारे लोग समान हैं, तो इसमें मुस्लिम को अलग क्यों कर दिया गया है। तो इसको लेकर जो होम मिनिस्ट्री का जो जवाब जो था वो ये था कि पहली बात तो कि ये जो सिर्फ इन्हीं तीनों देश से क्यों लिया गया, क्योंकि ये ऐसे पड़ोसी देश है जो कि हमारे आसपास हैं और इनमें जो मुस्लिम जो हैं वो मेजोरिटी में रहते हैं और इन ऐसी जगहों पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों को हम भारत में आने का मौका देते हैं और वो भारत में आकर यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। और मुस्लिमों के आने पर भी कोई इसमें रोक नहीं लगाया गया है, वो भी आ सकते हैं, बस उनका जो प्रोसेस है वो भारतीय नागरिकता लेने की, वो नेचुरलाइजेशन जो प्रोसेस था उसके थ्रू वो लोग भारत में आकर भारत की नागरिकता ले सकते हैं। इसको लेकर लोगों का एक और यह सवाल आता है कि इससे हमारा जो नागरिकता है वो छिन जाएगा। तो लेकिन यह जो कानून है वो नागरिकता देने के लिए है, न कि नागरिकता छीनने के लिए है। तो इस बात से लोग निश्चिंत हो जाएं कि इससे लोगों की नागरिकता छिन जाएगी। अब एक इसी के साथ साथ लोगों को यह डर है कि अब सीए आने के बाद एनआरसी आ जाएगा, तो एनआरसी पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लोगों को इसको लेकर क्यों डर है वो समझ लेंगे। तो एनआरसी जो है वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, कि मतलब वैसे लोग जो कि भारतीय नागरिक हैं उनका इस रजिस्टर में नाम होगा और बाकी लोग जो कि अवैध तरीके से रह रहे हैं उनका नाम इस रजिस्टर में नहीं होगा। और वैसे लोग जो कि जिनका नाम इस रजिस्टर में नहीं होगा, जो भारतीय नागरिक नहीं रह होंगे और अवैध तरीके से रह रहे होंगे, वो या तो जेल में बंद कर दिया जाएगा या फिर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, मतलब वो जिस देश के हैं वो वापस उन्हें वहीं छोड़ आया जाएगा। ये जो एनआरसी है फिलहाल सिर्फ और सिर्फ असम में लागू है। असम में क्यों लागू है, क्योंकि 1971 के बाद जो बांग्लादेशी जो बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी जो कि भारत में आ गए थे जो और अवैध तरीके से रह रहे थे, इसलिए एनआरसी कानून लाया गया था, जिसके बाद से वहाँ पे वैसे लोग जो कि अवैध तरीके से रह रहे थे एनआरसी के रिपोर्ट में उनका नाम नहीं आया, और जो भी अलग तरीके से अवैध तरीके से रह रहे थे उनको या तो जेल में बंद कर दिया गया या फिर उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। इससे लोगों का डर क्या है कि फिलहाल ये सिर्फ असम में है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि यह पूरे भारत में वो लागू हो जाएगा, जिसके बाद जितने भी भारतीय नागरिक हैं सबको एक प्रूफ देना पड़ेगा, जो जिसके बाद से पता चल सके कि ये हाँ सच में भारतीय नागरिक है। और जो भी नहीं दे पाएंगे उनको या तो जेल में जाएंगे या तो डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। तो आई होप सीएए और एनआरसी क्या है वो आप इसके बारे में समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।